अहिंसा परमो धर्म के, महावीर भगवान के, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज के, आचार्य भगवंत श्री समय सागर जी महाराज के, 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों के, जिनकी छवि में कुंद कुंद अकलंक देव मुझे दिख जाते, जिनकी चरण धूलि को पाकर हम सम्यक समता पाते। ज्ञान ध्यान का भरा खजाना जिसमें वो है रत्नाकर, सदा रहे जयवंत धरा पर मेरे गुरु विद्यासागर, मेरे गुरु विद्यासागर। जैसा कि अभी पंडित जी कह रहे थे कि हम ऐसे कौन से आदर्श को अपने जीवन में आत्मसात कर सके। चूँकि आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर को हम सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जिनके बलबूते पर यह देश आजाद हुआ है, सारी जिंदगी एक लाठी और एक लंगोटी के बलबूते पर देश की सोई हुई जनता को जगाते रहे, झकझोरते रहे और उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष करने का मंत्र फूंका। यही कारण है कि सैकड़ों वर्षों से परतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा हुआ जो देश था, आज हम स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे हैं। तो ऐसे आदर्श पुरुष गांधी जी रहे, जिनके बारे में मैंने पढ़ा कि एक बार वो चंपारण से दतिया जा रहे थे। लोकल ट्रेन में वे सवार थे। वहां की एक धर्म सभा को उन्हें संबोधित करना था और ट्रेन में थोड़ी उन्हें जगह मिली तो पैर फैला करके लेट गए। लेटे ही थे कि एक छोटे से स्टेशन पर ट्रेन रुकी और एक युवक उसी डिब्बे में चढ़ा। अपने बैठने के लिए स्थान देख रहा था, कहीं उसे जगह ही नहीं दिखाई दी। जहां पर गांधी जी लेटे हुए थे, उसने जोर से धक्का देते हुए उनसे कहा, क्या ये पैर फैला करके लेटे हुए हो? क्यों बुढ़े, क्या तेरे बाप की ये ट्रेन है जो यहाँ पर पैर फैलाए हुए लेटा है? चलो बैठ जा। गांधी जी उठ गए, चुपचाप शांत होकर के बैठ गए, कुछ भी नहीं बोले। कितनी सरलता थी उनके जीवन में। और वह युवक भी उन्हीं के बाजू में बैठ गया और जोर जोर से एक गीत गाने लगा, धन्य धन्य गांधी तेरा अवतार, भक्तों के जीवन को तारनहार। और ऐसा वह गीत गाता रहा। दरअसल वह युवक भी गांधी जी के भाषण सुनने के लिए और उनके दर्शन करने को, उनको देखने के लिए दतिया जा रहा था। उसने पूरा भजन गीत गाया और गांधी जी ने भी उसका पूरा आनंद लिया।
ट्रेन अपनी रफ्तार से बढ़ रही थी और अब दतिया पहुंचने ही वाली थी। उस युवक ने कहा, क्यों बुड्ढे, तूने दर्शन किए हैं गांधी जी के? वे बहुत अच्छे महापुरुष हैं, इसीलिए दुनिया उन्हें महात्मा कहती है। तू भी दर्शन करेगा उनके? गांधी जी ने तो अपने दोनों हाथ जोड़े और कहा, जरूर करूंगा उनके दर्शन। और उनकी सरलता, ऐसी सरलता क्या आज किसी नेताओं में आप देख सकते हैं? और क्या इस प्रकार की सरलता की आप कल्पना कर सकते हैं? जैसे ही दतिया आ गया और स्टेशन पर ट्रेन रुकी, सारा स्टेशन जन समूह से खचाखच भरा हुआ था उनके सम्मान करने के लिए। और जैसे ही ट्रेन रुकी तो गांधी जी के जय जयकार के नारे लगने लगे। उस युवक ने गांधी जी से कहा, देखो कितनी जय जयकार हो रही है गांधी जी की, क्या पैर फैला करके बैठा हुआ है, चल उठ, मैं उनके दर्शन तुम्हें कराए देता हूँ, करेगा ना? गांधी जी मुस्कुराए और कहने लगे, हाँ जरूर मैं चलता हूँ। और जैसे ही गांधी जी ट्रेन से नीचे उतरे, लोगों ने उनका भावभीना सम्मान किया, स्वागत किया, अभिनंदन किया। जैसे ही उस युवक ने देखा तो उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गईं, खुली की खुली रह गईं और बापूजी बापूजी कहते हुए रोने लगा और उनके पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, क्या यही बापूजी हैं? क्या यही गांधी जी हैं? गांधी जी ने उसे उठाया, अपने गले से लगाया और कहने लगे, मेरे बच्चे, तुम इस देश की तरुणाई हो। अच्छे बच्चे बुजुर्गों के साथ कभी ऐसा व्यवहार नहीं करते। तुम नौजवान हो, तुम्हारे प्रति इस देश को बहुत बहुत अपेक्षाएं हैं। गांधी जी उस युवक को शब्दों की अपेक्षा अपने आचरण से सिखाना चाह रहे थे। उन्होंने उस युवक को शब्दों में नहीं समझाया, अपने आचरण के माध्यम से उसे सबक और संदेश दिया। आप लोग होते उस जगह और कोई आपके साथ इस प्रकार का बर्ताव करता तो आप क्या करते? आप कहेंगे क्या करते, क्या नहीं करते, ये पूछो हमसे। पर गांधी जी का जीवन कितना सधा और संभला हुआ था। इसलिए विदेश से कोई पत्रकार आए थे और उन्होंने गांधी जी से कहा, आप कोई ऐसा समाचार दें, ऐसा कोई संदेश दें जो हम अपने देश उस संदेश को दे सके। गांधी जी ने कहा, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तब वह पत्रकार कहता गया कि वास्तव में जिस देश में ऐसे महापुरुष होते हैं जिनका जीवन ही संदेश होता है, वह देश महान होता है। और वास्तव में ऐसे महापुरुष गांधी जी जैसे, जिन्होंने अहिंसा और सत्य के बलबूते पर हम सभी को स्वतंत्र किया। वैसे कभी किसी की जन्म जयंती नहीं मनाते, बड़े बड़े साधु भी अपनी जन्म जयंती नहीं मनवाते और न मनाते, लेकिन गांधी जी की जन्म जयंती के लिए सभी लोग मनाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में एक महात्मा जैसा जीवन जिया और देश के लिए आजाद कराया। मैंने पढ़ा कि आचरण ही
महान होता है। जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश गए हुए थे ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए, तब एक दिन वहां के एक नागरिक ने कहा, स्वामी जी आप ज्ञान की तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन आपके कपड़ों को देखिए ना, क्या हाल हो रहा है, बिल्कुल साधुओं जैसे वस्त्र पहने हुए हैं आप, क्या यही आपका कल्चर है? तब स्वामी विवेकानंद जी ने जो उत्तर दिया वह सुनने लायक है। उस नागरिक ने जब स्वामी विवेकानंद जी से कहा था कि क्या आप ऐसे वस्त्र पहने हुए हैं साधुओं जैसे, हम लोगों को देखो कितने टिप टॉप ड्रेस में रहते हैं। तब विवेकानंद जी बोले, बात ऐसी है कि आपके देश का कल्चर आपके वस्त्रों पर आधारित है और हमारे देश का कल्चर हमारे आचरण पर आधारित है। आपके देश के कल्चर को तो एक दर्जी निर्मित करता है, हमारे देश के कल्चर को हम स्वयं अपने धर्म और साधना के माध्यम से निर्मित करते हैं। कितना अच्छा उत्तर स्वामी विवेकानंद जी ने उस नागरिक को दिया था। तो बंधुओं, वास्तव में हम सौभाग्यशाली हैं कि हम उस देश में जन्मे हैं जिस देश में हम धर्म आराधना करके अपने आचरण को पवित्र बनाते हैं और दूसरे के जीवन को भी समृद्ध करने की भावना भाते हैं। सादा जीवन उच्च विचार की विचारधारा में जीने वाले गांधी जी का आज 2 अक्टूबर को जन्म हुआ और वास्तव में उनका जन्म इस देशवासियों के लिए एक आदर्श के रूप में रहा, जिन्होंने असंयम दशा में भी महात्मा जैसा जीवन जिया। और हम भी ऐसे महापुरुषों के जीवन को आदर्श मान करके अपने जीवन को भी सत्य और अहिंसा रूप बनाए, अपरिग्रह रूप बनाए। इसी भावना के साथ अपनी बात को पूर्ण करते हैं। बोले महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की